चाय चाय। और सुनो एसी बंद कर दो यार। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मजा आ रहा है? हाँ, पॉइजन रेशियो एक, चलो बच्चे ने पूछ लिया तो बता देते हैं। देखो बेटा, कॉर्क की जो पॉइजन रेशियो होती है ना, कॉर्क की पॉइजन रेशियो ये 0 होती है। पॉइजन रेशियो क्या होती है इसको यहां बता दें। पॉइजन रेशियो जो होती है ये होती है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होती है भाई आपके पास में क्या, म्यू। और इसकी जो रेंज होती है ना, रेंज ये आपकी होती है 0 से लेकर के 0.5। जहां पे मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया कि 0 किसकी है, 0 आपके पास में है कॉर्क की, और ये आपके पास 0.5 किसकी है, ये आपके पास में सर रबर की है। ठीक है, और कंक्रीट की कोई पूछ ले तो म्यू ऑफ द कंक्रीट ये आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं ये होती है 0.10 से 0.20। डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट की वैल्यूज आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा देखते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास में फिनिशिंग में हम लोग बात करेंगे बेटा, जो आप लोग पूछ रहे हैं फिनिशिंग में बात करेंगे। पहले फ्लो चलने दो, फ्लो मत बिगड़ने दो। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास में, टॉपिक का नाम है शोरिंग। व्हाट इज द शोरिंग, आइए जरा समझते हैं। तो देखिए भाई, शोरिंग का सिंपल एक मतलब होता है किसी भी एक अनसेफ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर, किसी भी एक अनसेफ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को जब हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसको टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द शोरिंग। तो शोरिंग समझिए पहले तो कि इट इज अ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन अरेंज्ड टू सपोर्ट द अनसेफ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के अनसेफ पार्ट को सपोर्ट देने के लिए जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसे हम लोग शोरिंग कहते हैं। अंतर समझ में आया? शोरिंग इज डिफरेंट, यस और नो में आंसर देंगे। शोरिंग इज डिफरेंट एंड द स्कैफोल्डिंग इज डिफरेंट। किसी भी स्ट्रक्चर के अनसेफ पार्ट को सेफ होने तक टेम्पररी सपोर्ट देने को शोरिंग कहते हैं। अब शोरिंग का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, देखो शोरिंग कहां यूज की जाती है, मैंने शॉर्ट और आसान तरीके से लिख दिया है ताकि आप लोग याद रखें। पहला पॉइंट है जब वॉल्स बगल आउट, जब आपकी वॉल्स जो होती है बगल आउट हो जाती है। बगल आउट का मतलब है जब आउटवर्ड जा रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लीन होने की कोशिश कर रही है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब वॉल्स में फाउंडेशन के अनइक्वल सेटलमेंट की वजह से किसी जगह से आपकी दीवार के नीचे की फाउंडेशन बैठ गई, किसी जगह नहीं बैठी, तो आपके पास में जो अनइक्वल सेटलमेंट होता है फाउंडेशन का, उसके कारण से जब वॉल्स में क्रैक्स आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन, वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, शोरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, मान लीजिए दो स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, मतलब एक आपका घर है दूसरा किसी और का घर है। अब आपको अपना घर तो नहीं गिराओगे, आपको किसी और का घर गिराना है, अपना घर बचाना है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम शोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट इज व्हेन ओपनिंग आर टू बी, जब किसी भी एक न्यूली जब किसी भी एक वॉल के अंदर हमें एक नई ओपनिंग बनानी हो, कोई दीवार के अंदर हमें कोई विंडो लगानी हो, कोई डोर लगाना हो, या फिर किसी भी दीवार में पहले से उपस्थित किसी डोर या विंडो को हमें और बड़ा करना हो, एनलार्ज करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम शोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली समझने की अगर मैं कोशिश करूं तो क्या है आपके पास, पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज शोरिंग। तो शोरिंग आपके पास एक टेम्पररी कंस्ट्रक्शन होता है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर के अनसेफ पार्ट को सपोर्ट देने के लिए बनाया जाता है। जब दीवार बगल आउट हो जाती है या फिर बाहर की तरफ निकलने की कोशिश या टेढ़ी मेढ़ी होने की कोशिश करती है, जब दीवार में फाउंडेशन के अनइक्वल सेटलमेंट के कारण से क्रैक्स आ जाते हैं, जब किसी भी एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर आपस में बने हुए, एक स्ट्रक्चर को गिराना है दूसरे को नहीं गिराना, तो भी हम शोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी भी एक दीवार के अंदर हमें डोर या विंडो बनाने हो या पहले से उपस्थित डोर या विंडो का साइज हमें अगर बढ़ाना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द शोरिंग। अब शोरिंग भाई तीन टाइप की है, जैसा भी हमने रैकिंग की बात करी, इंक्लाइन शोरिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, रैकिंग इंक्लाइन शोरिंग एक ही चीज है। तो तीन तरीके की शोरिंग होती है। पहली आपके पास में रैकिंग या इंक्लाइन शोरिंग, दूसरी आपके पास में डेड या वर्टिकल शोरिंग, तीसरी आपके पास में फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल शोरिंग। तो पहले समझेंगे रैकिंग या इंक्लाइन शोरिंग क्या चीज है। तो रैकिंग या इंक्लाइन शोरिंग, फिर दूसरी डेड या फ्लाइंग। देखो मैं इसको कैसे रखता हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे फ्लाइंग का मतलब हाथ ऐसे कर लो, क्या किस डायरेक्शन में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल है, सिंपल पॉइंट है। अगर आपके पास में हाथ इस तरीके से करो फ्लाइंग कंडीशन में तो कैसे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल शोरिंग। कोई चीज को डेड कंडीशन में, डेड लोड किधर की तरफ लगता है, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, तो डेड मतलब वर्टिकल। तीसरी अपना याद हो जाएगी, तो रट्टा नहीं मानना, याद कर सकते हो। फ्लाइंग मतलब हॉरिजॉन्टल, कोई भी चीज का डेड लोड किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो डेड शोरिंग। और तीसरी आपके पास रैकिंग मतलब इंक्लाइन शोरिंग। हो गया, चलो अब आगे बढ़ेंगे, इसमें समझेंगे। सबसे पहली जो आपके पास शोरिंग है भाई, सबसे पहली जो शोरिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है वो कौन सी है आपके पास में, मान लीजिए आपकी दवाई, वो कौन सी है आपके पास में, इसका नाम देखेंगे, दैट इज द रैकिंग और द इंक्लाइन शोरिंग। क्या नाम है भाई, इसका नाम है रैकिंग या इंक्लाइन शोरिंग। दिखा रखा है, ये क्वेश्चन आया था अभी आपका एग्जाम के अंदर, अगर आपने देखा हो तो यही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर पूछा गया था। धन्यवाद, कब नहीं है क्या रैकिंग या, एक सुनो, रैकिंग या इंक्लाइन शोरिंग समझने की कोशिश करते हैं ये जरा। तो रैकिंग, अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, एज इट इज लाइन पूछी गई थी यहीं से, सेम टू सेम। क्या पूछा गया, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पूछा गया कि एक टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द डैमेज्ड वॉल और अनसेफ वॉल इन द इंक्लाइन डायरेक्शन। जब किसी भी एक डैमेज्ड या अनसेफ वॉल को इंक्लाइन डायरेक्शन में टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है उसको रैकिंग या इंक्लाइंड शोरिंग कहा जाता है। डायग्राम देख सकते हैं, अभी देखा आप लोगों ने, हमने एक दीवार, देखो ये तो दीवार को दे दिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही सपोर्ट किसको दिया था, हमने दिया था स्कैफोल्डिंग को। तो किसी, अब आपने, अच्छा एक चीज यस और नो में आंसर देंगे, आप लोगों ने कॉलम को देखा होगा, कई बार हम लोग जो कॉलम होते हैं ना, जब कॉलम की कास्टिंग की जाती है, चारों तरफ फॉर्मवर्क लगाया जाता है और उसमें जब कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी हम लोग इंक्लाइंड सपोर्ट दे रहे होते हैं, और उस इंक्लाइंड सपोर्ट को हम लोग रैकिंग या शोरिंग के नाम से ही जान रहे होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैकिंग या शोरिंग के नाम से हम लोग उसको जान रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपके पास आता है डेड या वर्टिकल शोरिंग। दूसरा पॉइंट है आपके पास में, दैट इज डेड और द वर्टिकल शोरिंग। देखो ये क्या चीज है, इसमें लिखा है कि अगर मान लो इफ एनी फ्लोर इज टेम्पररी सपोर्टेड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आपने देखा होगा कई बार बालकनी जो होती है, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, जो आपकी बालकनी होती है, अब बालकनी कैसी है समझो इस बात को, समझ जाओ, एक ही बार में आ जाएगा दिमाग में। मान लो ये आपकी घर की छत है, सॉरी ये आपकी घर की दीवार है, और ये आपकी घर की बालकनी निकली हुई है, ये आपकी बालकनी है, ठीक है। इस पर आराम से आप
ऐसे यहाँ पे हाथ रख के चाय का आनंद ले रहे हो या फोन चला रहे हो ठीक है, इसमें क्रैक्स आ जाए, तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक, आ जाएगी ना। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे श्योरिंग। श्योरिंग कैसे, जब तक ये सेफ नहीं कर दिया जाएगा, जब तक इसको सेफ नहीं किया जाएगा, देखो अरेंजमेंट कैसे कैसे किए जाते हैं। गांव में तो ऐसा होता है अक्सर कि हम लोग बल्ली लगा देते हैं, बल्ली मतलब जो स्कैप फोल्डिंग में हम लोग इसको स्टैंडर्ड बोल लेते हैं ना, एक स्टैंडर्ड लगा दिया जाता है, सही बात है, ऐसे ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसी जगह पर एक ईंटों का कॉलम खड़ा कर देते हैं, इसी जगह पर हम ईंटों का, यस और नो में आंसर देंगे भैया, यस और नो, सही बात है कि नहीं है भाई, बताओ। तो इसमें हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं सर, ईंटों की एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो ईंटों की जब दीवार खड़ी करी जाती है ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्लियर कंडीशन में आप लोगों के पास इसको सपोर्ट मिलेगा, तो हमने टेंपरेरी सपोर्ट दिया जिससे कि दीवार गिर